वृष राशि वालों के जातक ध्यान दें, 2024 में वृष राशि वालों के लिए गुरुदेव रहेंगे लग्न में, अर्थात देवगुरु बृहस्पति लग्न पे रहने वाले हैं। शनिदेव गोचर करेंगे 10th हाउस पे अर्थात 10वें भाव पे, राहु आमदनी के घर पे अर्थात 11th हाउस पे, और केतु रहेंगे 5th हाउस पे अर्थात आपके पेटों में। सबसे पहले ध्यान दें, गुरुदेव लग्न में रहेंगे। मैंने मेष राशि वालों के लिए भी यही बताया था कि किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य लग्ने बृहस्पति। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के बाद गुरुदेव, ये जो देवगुरु बृहस्पति है वो वृष राशि में आ गए, तो वृष राशि वालों के लग्न में हो गए। तो जब लग्न में बृहस्पति रहते हैं तो सारे ग्रहों से बनने वाले जितने भी कुयोग हैं उन सभी को नष्ट कर देते हैं, तो बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। और गुरुत्वम गुणई लग्नगे देवपूज्ये, देवपूज्ये लग्नगे, अगर देवताओं के गुरु लग्नगे लग्न में जाकर रहते हैं तो गुणई ही गुरुत्वम, अपने गुणों से अपनी खूबियों से आप गुरुत्वम अर्थात आप नेम और फेम दोनों की प्राप्ति आपको होने वाली है। 2024 में वृष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा माना गया है लग्न में गुरुदेव का रहना। आप अपनी वाणी के कारण से लोगों को आपकी ओर आकर्षित करोगे। आपकी वाणी को सुन करके, आपकी मेधा बुद्धि को देख करके लोग आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे, सम्मोहित हो जाएंगे। बहुत अच्छा फल देने वाले हैं वृष राशि वालों के लिए। और शनिदेव रहेंगे कर्म स्थान पे 10th हाउस में, और शनिदेव रिप्रेजेंट किसको करते हैं? टेक्निकल फील्ड को करते हैं, माइनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑटो पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और शनिदेव माइनिंग तो हो ही गया, जितने भी ऑटो पार्ट्स या लोहे से बनने वाले जितने भी आयरन फील्ड के काम हैं, जितने भी जो भी टेक्नोलॉजी है वो सारी चीज़ों को, IT को भी यहाँ तक शनि ही रिप्रेजेंट करते हैं। जयो विग्रहे जीविका नाम तो यस्य, और शनिदेव जब कर्म स्थान पे रहेंगे तो अगर आप किसी के साथ लड़ाई भी करोगे, जयो विग्रहे, लड़ाई पर भी आपका विजय ही होगा। और शनिदेव क्या है? शनिदेव कर्मयोगी हैं। शनिदेव को हम ज्योतिष की भाषा में भृत्य अर्थात नौकर ग्रह कहते हैं। शनिदेव से शुरू करें, शनि और चंद्र ये दोनों राजा रानियां हैं, मंगल सेनापति है, बुध राजकुमार है, बृहस्पति और शुक्र ये दोनों सचिव है। शनि क्या है? शनि भृत्य है। तो शनि अगर कर्म स्थान पे रहेगा तो आपकी काम में मति लगी रहती है। बिजनेस में नहीं बोल रहा हूं, दूसरे के अगर आप यहाँ नौकरी करते हैं, दूसरों के यहाँ काम करते हैं, तो शनि के कर्म स्थान पे रहने से आपको काम पे ज़्यादा ही मन लगेगा, फोकस्ड होंगे। अगर किसी के साथ विवादित हो भी गए या लड़ाई झगड़ा हो भी गया तो विजय आपको ही होना है। बहुत अच्छा माना जाता है। टेक्निकल फील्ड में काम करें, IT फील्ड बहुत अच्छा है, या अभी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी बहुत अच्छा रहता है, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा है। शनि बहुत अच्छे फल दे रहे हैं वृष राशि वालों के लिए। और राहु जाके रहते हैं एकादश भाव पे। जब राहु जाके एकादश भाव पे रहेंगे क्या होगा? राहु जैसा पापग्रह त्रिषण एकादश, इन तीनों स्थानों में एकादश अर्थात आमदनी के घर पे रहेंगे तो सदा म्लेच्छ संसर्गतो तीव गर्भम, आप म्लेच्छों के या जो हमारे परंपराओं से भिन्न लोगों से, या आप अगर आप मिडल ईस्ट के देशों में रहते हैं, या आप अगर अमेरिका में रहते हैं, अगर आप कोई भी पाश्चात्य देशों में रहते हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाले के मुल्क में रहते हैं, तो आप बहुत फायदे में रहने वाले हैं, क्योंकि सदा म्लेच्छ संसर्गतः अतीव गर्भम। म्लेच्छ संसर्गतः अर्थात उन लोगों के संसर्ग के संगति से आप क्या होगा? अतीव गर्भम, आप अति अभिमानी बनेंगे। अभिमानी बनने के लिए भी तो अपने अंदर कुछ होना चाहिए, तो आप बहुत अच्छे ही बनेंगे। और लभित मानिनी कामिनी भोगमुच्छ, राहु तो राक्षस ग्रह है, आमदनी पे घर पे रहेगा तो क्या होगा? आपको कहेगा कि बेटा तू राजनीति कर, मैं बहुत अच्छी फायदा देने वाला हूँ, तो आपको राजनीति में भी प्रवृत्त करेंगे। लभित मानिनी कामिनी भोगमुच्छ, ये साधकों के लिए तो इतनी अच्छी बात नहीं है, परंतु अगर भोगी लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। राहु के एकादश भाव में रहने से मानिनी कामिनी भोगम उच्चः लभेत, बहुत अच्छे तरीके से पराया स्त्री अथवा जितने भी सुंदर युवतियों का या काम उपभोग का, काम वासनाओं की पूर्ति बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। राहु एकादश भाव पे हैं। और जब राहु एकादश भाव पे रहेंगे तो केतु कहाँ पे रहेंगे? पंचम भाव पे। यदा पंचमे राहु पुच्छम प्रयाति, यदा जब पंचमे पंचम भाव में राहु पुच्छम प्रयाति, राहु का पुच्छ अर्थात केतु रहेगा, क्या होगा?
तदा सोदरे घातवादादि कष्टम, तदा सोदरे घातवातादि कष्टम। उदर अर्थात पेट में क्या होगा? कष्ट होगा। कैसे? घात, प्रहार करने से, किसी के मारने से, लगने से, चोट की वजह से, ऑपरेशन की वजह से। नहीं तो वातादि, बहुत ज़्यादा भोजन करने लगोगे, क्या होगा? पेट में गैस बनेगा और वहाँ से कष्ट प्राप्त होगा। केतु का 5वें भाव पे रहना इतना अच्छा नहीं माना गया है, परंतु राहु का 11वें भाव पे रहना बहुत अच्छा माना गया है भोगी लोगों के लिए। और शनिदेव कर्म स्थान पे रहते हैं, आपको काम पे प्रवृत्त करेंगे। और गुरु, देवताओं के गुरु बृहस्पति लग्न में रहेंगे तो ग्रहों से बनने वाले, जो भी अभी हमने केतु का फल बताया, या दूसरे ग्रहों से बनने वाले जितने भी कुयोग है सभी को नष्ट कर सकते हैं। और इस केतु को शांत करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। केतु को शांत करने के लिए केतु से एकदम मिलते जुलते 2 शब्दों को याद करिए आप। केतु कौन है? तू। केतु कुत्ता। बस अगर आप इन दोनों चीजों को याद करें तो केतु भी शांत हो सकते हैं। कौन है तू अर्थात मैं कौन हूं, इसको जानने के लिए आपको क्या करना चाहिए? मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। तो केतु अध्यात्म की ओर, स्पिरिचुअलिटी, इसकी ओर आपको अग्रसर करेंगे। उसके ओर चली जाइए तो केतु ऐसे ही शांत रहेंगे। और कुत्ता, तो केतु कुत्ता, तो कुत्ते को भोजन कराइएगा और उसके अंदर में रहने वाले जो ईश्वर है वो भी बहुत अच्छे से आशीर्वाद देंगे, तो आपका केतु शांत ही रहेगा। ये तो रहे रिमेडीज। अगर आपको मंत्रों से केतु की शांति करानी है तो ओम केम केतुभ्यो नमः। बहुत सारे लोग कहते हैं केतवे नमः। केतवे भी अच्छा ही है, परंतु हमारे ज्योतिष ग्रंथों में केतु के कम से कम 8 भेद बताए गए हैं, इसलिए केतु को बहुवचन ही प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। केम केतुभ्यो नमः। अगर आपको ये मंत्र थोड़ा जटिल लगता है तो आप ओम नमः शिवाय भी कह सकते हैं, या राहु केतु की शांति के लिए माता रानी की उपासना कर सकते हैं, नवदुर्गाओं की साधना कर सकते हैं। जो भी करें प्रेम से करें। वृष राशि वाले अगर आप केतु को अच्छा रखें तो 2024 में बाकी के सारे ग्रह आपके फेवर में हैं। ओम नमः शिवाय।